तो आज की क्लास में हम लोग इनकम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि हमारे जो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो इनकम बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है। अगर दो बंदे काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों को इनकम मिलेगी। अगर मैं दोनों को काम करने के लिए कुछ पैसे दूँ तो वो अमाउंट जो होता है वो किस अकॉर्डिंग बढ़ता है, उस बंदे की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। हमारी जो इनकम बढ़ती है वो किसी बंदे की या तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ती है या उस बंदे के टोटल वर्क के ऊपर बढ़ती है। अब होता क्या है कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कब बढ़ती है और टोटल वर्क के अकॉर्डिंग हमारी इनकम कब बढ़ती है। कई बार क्या होता है कि कई बार अगर मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि ए और बी किसी काम को करने में 20 दिन ले रहे हैं, बी किसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है, दोनों को मिलकर अगर मैं 500 रुपये दे रही हूँ तो ए के हिस्से में कितना रुपया आएगा और बी के हिस्से में कितना रुपया आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इनको क्या लग रहा है, ए को 20 दिन लग रहे हैं काम करने में और बी को 30 दिन लग रहे हैं। यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आ गया आपका 60। यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई 3 और यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई 2। अगर हमारी एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई तो यहाँ पे जो हमारा पैसा बटेगा वो किसके अकॉर्डिंग बटेगा, हमारा 500 रुपया 3 और 2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। क्योंकि उसने क्या करा, ए ने 3 काम करा और बी ने 2 काम करा है। जो बंदा ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर दोनों ने मिलकर कितना काम करा, दोनों ने मिलकर 5x काम करा, 5x इज इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू 500 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 100। इसका मतलब कि ए ने कितना काम करा था, ए ने 3 काम करा था और एक काम की वैल्यू कितनी है, एक काम की वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो ए ने 3 काम करा था तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, 300 रुपीज़। और बी ने क्या करा था कि बी ने जो है एक काम करा था, बी ने 2 काम करा था और एक काम के कितने रुपए थे, एक काम के 100 रुपये मिल रहे थे। तो बी को टोटल कितने रुपये मिलेंगे, 2 × 100 200 रुपीज़। तो आज हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि जिस भी क्वेश्चन में ए और बी मतलब तब तक काम चल रहा है तब तक दोनों ही खत्म कर रहे हैं, दोनों में से मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी पहले नहीं हट रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि तब लास्ट तक काम होता है। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कब बढ़ता है, तब लास्ट तक दोनों काम करते हैं, लास्ट तक दोनों काम करते हैं। तो तब हमारा किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो हमारा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल दूं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों का आप लोगों ने एलसीएम 60 लेट कर लिया, ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 आ गई। अब मैं आगे क्वेश्चन में ये बोलूँ कि अगर जो है ए किसी काम को 5 दिन तक करता है और उसके बाद ए चला जाता है, तो ए अगर 5 दिन काम करेगा तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और 3 एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा तो टोटल कितना काम करा उसने, 15 काम। उसके बाद ए चला गया तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 60, जिसमें से ए ने कितना काम करा, ए ने करा 15 काम। अब ए ने 15 काम करके चला गया तो 60 में से 15 काम हो गया तो 45 काम किसने करा, 45 काम बी ने करा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे अगर हमारा ए ने अलग काम करा और बी ने अलग काम करा तो अब इनको इसके अकॉर्डिंग जो है पैसे आप लोग बांट दोगे। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमारे पास 60 था। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, अगर टोटल वर्क मेरे पास मान लो 60 था और 60 काम के मुझे कितने रुपए मिल रहे थे, 60 काम के मुझे 600 रुपये मिल रहे थे। तो मुझे एक काम करने के, अगर 60 काम करे मुझे 600 रुपये मिल रहे हैं तो एक काम के मुझे कितने रुपए मिलेंगे, एक काम के मुझे 10 रुपये मिलेंगे। अब ए ने कितना काम करा, तो ए ने करा 15 काम, तो एक काम के 10 रुपये, तो 15 काम के 15 × 10, तो ए को कितने रुपये मिले, 150 रुपये। और बी को कितने रुपये मिले, तो बी ने टोटल कितना काम करा, 45 काम करा, एक काम के कितने रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये, तो यहाँ से आ गया 450 रुपये। तो हमने क्या देखा कि हमें कब पता चलेगा कि कब हमें एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनकम को बांटना और कब हमें वर्क के अकॉर्डिंग। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तब बांटना तब बीच में कोई भी काम छोड़कर ना जाए, जैसे काम चल रहा है काम चलता जाए और लास्ट में दोनों काम छोड़कर चले जाए। टोटल वर्क के अकॉर्डिंग हम बांटेंगे कि बीच में या तो कोई बंदा एंटर करेगा या बीच से छोड़कर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क के अकॉर्डिंग बांटेंगे। मान लो कि कोई बंदा 5 दिन तक काम करा और काम छोड़ के चला गया, तो बंदा बीच में काम छोड़ के चला गया, तो आप उसको क्या करोगे, वहाँ पे टोटल वर्क के अकॉर्डिंग पैसा बटेगा। या बोले कि कोई व्यक्ति 5 दिन बाद काम में आता है, अगर कोई व्यक्ति 5 दिन बाद काम में आएगा तो वहाँ पे भी क्या करोगे, वहाँ पे भी आप लोग उसे बीच से एंटर कराओगे, तो 5 दिन के बाद से वो कितना काम करेगा उस अकॉर्डिंग आप पैसे को बांटोगे। तो आज हम इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी को मिलकर, ए बी और सी मिलकर
किसी काम के लिए ₹550 लेते हैं। ए और बी मिलकर उस काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं। तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा? तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी सी मिलकर किसी काम के लिए, अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि ए बी सी मिलकर तीनों को किसी काम को करने के 550 रुपये दिए जाते हैं। अब 550 रुपये तो दिए जाते हैं, पर किसने कितना काम करा उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। ए और बी मिलकर उस काम का 7/11 हिस्सा करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में भी कि हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क हमेशा नीचे वाले डिजिट के एलसीएम को माना जाता है। तो आप मान लो कि टोटल वर्क कितना है आपके पास, टोटल वर्क 11 है, जिसमें ए और बी 11 में से 7 हिस्सा तो ए और बी कर रहे हैं। तो 11 में से अगर 7 हिस्सा ए और बी कर रहे हैं तो सी कितना हिस्सा कर रहा है? सी 4 हिस्सा कर रहा है। तो ये क्या आ गया? ये हमारे वर्क का रेशियो है। आपसे पूछा कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी ने कितना काम करा? सी ने करा 4x काम। अच्छा, आपको टोटल 11 काम के लिए आपको कितने रुपए दिए जा रहे थे? 550 रुपये दिए जा रहे थे। अगर 11 काम के लिए आपको 550 रुपये मिले तो एक काम के लिए आपको कितने रुपए मिलेंगे? 550 डिवाइड बाय 11, तो एक काम के लिए आपको 50 रुपये मिल रहे हैं। अगर आपको एक काम के लिए 50 रुपये मिल रहे हैं तो सी जो है कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो 4 काम के लिए 4 × 50, तो सी का कितना हिस्सा है? 200 रुपया। तो आपसे सी का हिस्सा पूछा था, तो सी का आपका हिस्सा आ गया 200 रुपया। इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 7200 रुपये में करते हैं। पी और क्यू को किसी काम को करने में कितने रुपए मिल रहे हैं? 7200 रुपये मिल रहे हैं दोनों को मिला के। पी अकेले इस काम को 20 दिन में कर सकता है और क्यू अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है। आर की सहायता से वह इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि P + Q + R तीनों मिलकर काम करेंगे, तो आर की सहायता से P + Q + R आपका आ गया 5। तो इसमें आर का हिस्सा कितना होगा? देखो हमसे क्या पूछा, फाइनली हमसे आर का हिस्सा पूछा है। P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, Q किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, P + Q + R मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, और तीनों को मिलकर उस काम को करने के 7200 रुपये मिलते हैं। तो उसमें आर को कितने रुपये मिलेंगे? सबसे पहला काम आपका 20, 12 और 5 का एलसीएम लेना। तो इसका एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 60। तो P किसी काम को 60 काम को करने में 20 दिन ले रहा, तो P की एफिशिएंसी आपके पास 3 दिन आ गई। Q 60 काम को करने में अगर 12 दिन ले रहा, तो Q की एफिशिएंसी आपके पास 5 आ गई। और P + Q + R 60 काम को करने में अगर 5 दिन लेने हैं, तो इन तीनों की एफिशिएंसी मिलकर आपके पास 12 आ गई। मैंने क्या देखा कि P + Q + R की एफिशिएंसी हमारे पास 12 आ गई, जिसमें P की एफिशिएंसी 3, Q की एफिशिएंसी 5, तो 3 + 5 8 एफिशिएंसी तो इनकी हो गई। तो 12 में से 8 अगर एफिशिएंसी इनकी हो गई, तो R की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 एफिशिएंसी हो गई। अगर R की 4 एफिशिएंसी होगी, तो आपसे पूछा है कि क्या कहते हैं R का हिस्सा कितना होगा। ये इनके काम की एफिशिएंसी हो गई, और यहाँ पे इनके काम की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बटेगा। तो मैंने देखा कि तीनों ने मिलकर टोटल कितना काम करा? 12 काम करा, और 12 काम करने के इन्हें कितने रुपये मिल रहे हैं? 7200 रुपये। अगर 12 काम करने के इनको 7200 रुपये मिल रहे हैं, तो एक काम करने के इनको कितने रुपये मिलेंगे? 7200 डिवाइड बाय 12, तो एक काम को करने के मिल रहे हैं इनको 600 रुपया। आपसे बोला है कि आर का हिस्सा बताएं, तो आर ने टोटल कितना काम करा? आर ने करा 4 काम, और एक काम को करने का कितना रुपया मिल रहा है? 600 रुपया। तो 4 × 600 टोटल कितना रुपया मिला है आर को? 2400 रुपया। ठीक है, आप लोग चाहे तो आप लोग पी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं, क्यू का हिस्सा भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर किसी काम को करने के लिए P प्लस क्यू प्लस आर किसी काम को करने के लिए 5750 रुपये लेते हैं। P और Q उस काम का 19/23 हिस्सा पूरा कर सकते हैं, जबकि Q प्लस आर उस काम का 8/23 हिस्सा पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि Q को मतलब कितने रुपए मिलेंगे इस हिस्से में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि P प्लस क्यू प्लस आर ने टोटल कितना काम करा, तो हम टोटल वर्क लेट कर लेंगे। हमने हमेशा पढ़ा है कि टोटल वर्क क्या लेट करते हैं, टोटल वर्क लेट करते हैं हम लोग नीचे के एलसीएम को। तो P प्लस क्यू प्लस आर का एलसीएम हो गया आप लोगों के पास 23 में क्या हुआ कि P प्लस क्यू ने मिलकर कितना काम करा, P प्लस क्यू ने मिलकर 19 काम करा, तो 23 में से 19 काम तो इन्होंने ही कर दिया। तो आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, आर की एफिशिएंसी होगी 4। फिर नेक्स्ट बोला कि Q प्लस आर जो है 23 में से 8 काम करते हैं, तो Q प्लस आर ने 8 काम करा, तो दोनों ने मिलकर 8 काम करा। तो 8 में से 4 काम तो ये करके बैठा, तो 4 काम किसने करा, इसने करा। और दोनों मिलकर P प्लस क्यू कितना काम कर रहे थे, 19 काम कर रहे थे, 19 में से 4 इसने कर दिया, तो P ने कितना काम करा, 15। यहाँ से हमें तीनों का काम पता चल गया कि P ने 15 काम करा, Q ने 4 काम करा और R ने 4 काम करा। मेरे से किसका पैसा पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है Q का पैसा। मैंने फाइनली क्या देखा कि तीनों ने मिलकर 23 काम करा और 23 काम के लिए टोटल उन्हें कितना चार्ज मिला, 5750। तो एक काम के लिए उन्हें कितना चार्ज मिला, 5750 डिवाइड बाय 23, और यहाँ से मेरे पास आ गया 250 रुपया। तो एक काम के लिए उन्हें कितना रुपया मिला, एक काम के लिए मिला उन्हें 250 रुपया। अगर एक काम के लिए उन्हें 250 रुपया मिला तो पूछा कि Q को कितना रुपया मिलेगा, तो Q ने कितना काम करा, Q ने टोटल काम करा 4, तो 4 काम करा और एक काम को करने के कितने 250 रुपये, तो 4 × 250, तो टोटल Q को कितने रुपये मिले, 1000 रुपये मिले टोटल Q को। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि A प्लस बी को किसी काम को करने में 1200 रुपये मिलते हैं। अभी हमारा वो क्वेश्चन है कि जहाँ पर अभी तक क्या था कि अभी तक सारे के सारे काम लास्ट तक कर रहे थे, बट अब क्या होगा कि बीच में लोग या तो काम में एंटर करेंगे या बीच में काम छोड़कर जाएंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि A प्लस बी को किसी काम को करने के लिए 1200 रुपये मिलते हैं। A अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, B अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, C की मदद से वे इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अगर B 5 दिन काम करे और काम छोड़कर चला जाए, तो B का हिस्सा बताएं। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है B लास्ट तक काम नहीं करेगा, B बीच में ही 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा, तो 5 दिन में जितना काम कर लेगा उसको इतना पैसा दे देंगे। क्वेश्चन बोला कि A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B किसी काम को 12, A प्लस B प्लस C किसी काम को 5 दिन में। 12, 15 और 5 का एलसीएम आप लोगों का 60 आ गया। तो A 60 काम को करने में 15 दिन लगा रहा है, तो A की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 60 डिवाइड बाई 15 4। B की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 60 डिवाइड बाई 12 5, और इसकी A प्लस B प्लस C की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 12। हमने क्या देखा कि A प्लस B प्लस C की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, A प्लस B प्लस C की एक दिन की एफिशिएंसी 12 है, जिसमें A कितना काम कर रहा है, A की एफिशिएंसी 4 है, B कितना काम कर रहा है, B की एफिशिएंसी 5 है। तो A की 4, B की 5, तो 9 तो यहाँ से हो गई, जबकि तीनों की मिला के 12 है, तो 12 में से 9 माइनस कर दूंगी तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, C की एफिशिएंसी आप लोगों के पास 3 आ गई। अब आपसे बोला कि B 5 दिन काम करे, तो B 5 दिन काम करे तो B एक दिन में कितना काम कर ले रहा है, 5 काम कर ले रहा है, और 5 काम कर ले रहा है, और 5 दिन में करेगा तो कितना काम कर लेगा, 25 काम कर लेगा। तो टोटल 25 वर्क किसने करा, 25 वर्क B ने करा। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि क्या कहते हैं टोटल कितना काम था, 60 काम था, और 60 काम के लिए मुझे कितने रुपए दिए जा रहे थे, 1200 रुपये। इसका मतलब कि एक काम के लिए मुझे कितने रुपए दिए जा रहे हैं, एक काम के लिए मुझे 20 रुपये दिए जा रहे हैं। और B ने कितना काम करा, B ने करा 25 काम, तो B ने 25 काम करा, तो 25 काम और एक काम के लिए 20 रुपये, तो 25 × 20 आप लोगों के पास कितना हो गया, 500 रुपया। तो B को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, B को टोटल जो है 500 रुपये दिए जा रहे हैं 5 दिन के काम के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब A + B + C किसी काम को 1200 दिन में पूरा कर सकते हैं। A 8 दिनों में कर सकता है, B उसे 12 दिनों में कर सकता है, C उसे 16 दिनों में कर सकता है। यदि वे चौथे आदमी को भी शामिल कर ले उस काम में, मतलब अगर D भी आ जाए उस काम में, तो अब काम जो करेंगे वो कौन करेंगे, A + B + C + D, तो वो उस काम को 3 दिनों में ही पूरा कर देंगे। तो आपको D की क्या बतानी है, आपको बताना है कि D को कितनी इनकम होगी। सेम पहले के क्वेश्चन की तरह है आप लोगों को। सबसे पहला काम 8, 12, 16 और 3 का आप लोगों को एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का 48। तो 48 काम करने के लिए 8 दिन लग रहे हैं, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक दिन की एफिशिएंसी 6 हो गई। B को 48 काम करने के लिए 12 दिन लग रहा है, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी 4, C की एक दिन की एफिशिएंसी 3 और चारों की एक दिन की एफिशिएंसी 16। तो हमने देखा कि A + B + C + D एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, A + B + C + D एक दिन में 16 काम कर रहे हैं, जिसमें A कितना काम कर रहा है, A जो है 6 काम कर रहा है, B एक दिन में 4 काम कर रहा है और C एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 6 + 4 10, 10 + 3 13 काम तो A + B + C कर रहे हैं। तो 16 में से अगर मैं 13 हटा लूँ तो बचा 3 काम, तो 3 काम कौन कर रहा है, 3 काम आपका D कर रहा है। अब आपसे बोला है कि D को कितनी इनकम मिलेगी, तो मैंने देखा कि मुझे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 16 और 16 वर्क के लिए हमें कितना पे किया जा रहा था, 16 वर्क के लिए हमें 1200 रुपये पे किया जा रहा था। तो एक वर्क के लिए हमें कितना पे किया जा रहा है, 1200 / 16। तो यहाँ से एक वर्क, तो यहाँ पे A B C D ने टोटल कितना काम करा, 16 काम करा। 16 काम में A ने कितना काम करा, A ने 6 काम करा। B ने कितना काम करा, B ने 4 काम करा। C ने 3 काम करा और तीनों ने मिलकर 6 + 4 10, 10 + 3 13 काम कर दिया। टोटल वर्क मेरे पास कितना था, 16। तो 16 में से 13 काम इसने कर दिया, तो D ने कितना काम करा, D ने 3 काम करा। अब मुझे टोटल काम कितना हुआ, मेरा टोटल काम हुआ 16 और 16 काम के लिए मुझे कितना रुपये दिया जा रहा है, 1200 रुपये दिया जा रहा है। अगर 16 काम के लिए मुझे 1200 रुपये दिया जा रहा है, तो एक काम के लिए मुझे कितना रुपये मिलेगा, 1200 / 16। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 75। तो एक काम के लिए मुझे 75 रुपये दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि डी को टोटल कितना रुपया मिलेगा, तो डी ने कितना काम करा, 3 काम करा, और 3 काम के लिए अगर उसे एक काम के लिए 75 दिया जा रहा है, तो 3 काम के लिए उसे कितना दिया जाएगा, 3 × 75। तो यहाँ से डी को टोटल कितना रुपया मिला, 225 रुपया। तो ये है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं। ए + B + C डेली 150 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें ए और सी 94 रुपीज़ कमा रहा है और बी और सी 76 रुपीज़ कमा रहा है। तो सी डेली कितना रुपया कमा रहा है। तो हमने देखा कि ए + B + C कितना रुपया कमा रहे हैं। ए + B + C हमारे पास 150 रुपया कमा रहे हैं, जिसमें ए और सी 94 कमा रहे हैं। ए और सी 94 कमा रहे हैं, तो 150 में से क्या हो रहा है कि 150 में से ए और सी 94 तो यही कमा ले रहे हैं। तो बचा कितना रुपया, 150 में से 94 को माइनस करेंगे तो बी कितना रुपया कमा रहा है, बी कमा रहा है हमारा 56 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या गिवन है कि बी + C मेरा कितना कमा रहा है। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है कि बी + C हमारा 76 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें बी कितना कमा रहा है, बी 56 कमा रहा है, तो सी कितना रुपया कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है। तो हमसे फाइनली पूछा क्या गया था, हमसे पूछा कि सी की इनकम कितनी है। तो हम यहाँ से तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ए की निकालना चाहें तो हम ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं और सी की भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से बी की निकाली, बी की कितनी है 56, सी की कितनी है हमारे पास 20, और अगर बी + C मिलकर 76 कमा रहे हैं, जिसमें टोटल तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 150। तो 150 में से अगर मैं 76 माइनस कर दूँ तो ए हमारा कितना रुपया कमा रहा है 74। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो तीनों की इंडिविजुअली निकाल सकते हैं कि तीनों कितना कितना कमा रहे हैं। उसके बाद हम इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक सेवक को इस शर्त पर रखता है, एक व्यक्ति बोलता है कि अगर आप मेरे यहाँ पे काम करोगे तो आपको मैं 1 साल काम करने के लिए टोटल 12 मंथ के लिए मैं आपको क्या दूंगा, 90 रुपये और एक पगड़ी दूंगा। 90 रुपीज़ प्लस एक पगड़ी उसे तनख्वाह के रूप में मिलेगी। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने खाली 9 महीने काम करा और उसे क्या मिला कि 9 महीने काम करने के बाद उस बंदे को 9 मंथ काम करने के बाद उसे 65 रुपीज़ प्लस एक पगड़ी मिली। तो आपसे पूछा कि पगड़ी की कॉस्ट कितनी है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 महीने काम करने के लिए क्या मिल रहा है उसे 65 रुपये और 1 पगड़ी मिल रही है, जबकि 12 महीने काम करने के लिए उसे 90 रुपये और 1 पगड़ी मिल रही है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर उस बंदे ने 3 महीने काम नहीं करा तो 3 मंथ की वजह से उसके कितने रुपए कटे, पगड़ी उसे सेम मिल रही है दोनों में, तो खाली उसे क्या मिला कि 90 रुपये की बजाय उसे 65 रुपये मिले। मतलब 3 मंथ में क्या हुआ कि 3 मंथ में उसके 90 की वजह 65 रुपये मिले, मतलब कितने रुपए कम हुए, 25 रुपये। तो वो बंदा 3 महीने में कितने रुपए कमा रहा है, 3 महीने में 25 रुपये कमा रहा है। अगर 3 महीने में 25 रुपये कमा रहा है तो 12 महीने में वो कितना कमाएगा, 12 महीने में 4 टाइम्स, तो यहाँ पे जो है 25 के हिसाब से 100 रुपया वो 12 महीने में कमा लेगा। तो 12 महीने की उसकी तनख्वाह कितनी है, 12 महीने की उसकी तनख्वाह 100 रुपये है, लेकिन 12 महीने में उसे मिल क्या रहा है, 90 रुपये प्लस 1 पगड़ी, जो इक्वल्स टू है किसके, 100 रुपीज़ के। तो हमें क्या निकालना है, हमें पगड़ी की कीमत निकालनी है। अगर हमें पगड़ी की कीमत निकालनी है तो हम इसे क्या ले आएंगे, इसे हम इधर ले जाएंगे, तो पगड़ी की कीमत आ गई हमारे पास 100 माइनस 90, तो पगड़ी की कीमत आ गई हमारे पास 10 रुपीज़। तो ये है हमारी पगड़ी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी एक दिन के काम के लिए, अगर ए एक दिन काम करे तो ए एक दिन के काम के लिए टोटल 3.5 रुपया पे करता है, 3.5 रुपये चार्ज करता है एक दिन के काम के लिए। बी अगर एक दिन काम करे तो बी एक दिन के काम के लिए 2.5 रुपया चार्ज करता है। अब हुआ क्या कि ए की जो टोटल मजदूरी बनी, मान लो उसने कहीं काम करा, तो ए की जो टोटल मजदूरी बनी वो बनी आपकी टोटल रेवेन्यू, वो है आपका 63 और बी का है 75। इसका मतलब कि ए ने कितने दिन काम करा, तो ए ने काम करा उसे टोटल 63 रुपये मिले, और एक दिन के काम के लिए उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, तो एक दिन के काम के लिए उसे मिल रहे हैं 3.5 रुपये। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया, तो ए ने टोटल कितने दिन काम करा, ए ने टोटल काम करा 18 दिन। फिर क्या कह रहा है बी को कितने रुपए मिल रहा है, तो बी को 75 रुपया मिल रहा है टोटल काम के लिए, और वो एक दिन के लिए कितना रिचार्ज कर रहा है, 2.5 रुपया। तो यहाँ से आ गया 30। तो बी को उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 30 डेज लग रहे हैं। अब बोला है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर काम के लिए कितना पे करेंगे, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम के लिए कितना पे करेंगे। ये क्या है कि इनको डेज लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग एलसीएम मानेंगे, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में, तो वो काम हम लोग मान लेते हैं इनका एलसीएम 90 का। इसको क्या लग रहा है कि इसको जो है 90 काम करने में 18 दिन लग रहे हैं ए को, तो 90 काम करने में अगर इसे 18 दिन लग रहे हैं तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई ए की, 5। और बी को 90 काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, बी को 90 काम करने में 30 दिन लग रहा है, तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 3। तो अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो दोनों मिलकर 90 काम कितने दिन में कर लेंगे, 90 काम, 8 की एफिशिएंसी तो 90/8 दिन में कर लेंगे। तो ये आ गया आपके पास, दोनों को मिलकर काम करने में कितने दिन लगेंगे, 90/8, 45/4। लेकिन बोला है कि उन्हें कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल काम खत्म करने के लिए, तो इतने दिन तक, और ए को कितना रुपये देना पड़ रहा है, 3.5, और बी को कितना रुपये देना पड़ा है, 2.5। तो इनको कुल मिलाकर 3.5 + 2.5 टोटल 6 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 45/4 × 6, यहाँ से गया ये 3 टाइम्स, और यहाँ से गया ये 2 टाइम्स, और यहाँ से आ गया आपके पास 135/2, और आपका आंसर आ गया 67.5 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि इस वीडियो में हमारे जितने भी इनकम वाले क्वेश्चन थे वो हमारे ख़त्म हो गए। हमने देखा कि इनकम को क्या होता है कि इनकम को 2 तरीक़ों से बांटा जाता है। पहला तरीका कि तब कोई भी व्यक्ति बीच में काम छोड़कर नहीं जाता, जहाँ पे क्या होता है कि लोग लास्ट तक काम में लगे रहते हैं, तो लास्ट तक तब भी कोई व्यक्ति काम में लगा रहता है, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पर जो है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमारी इनकम बढ़ती है। और जहाँ पर या तो कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ के चला जाता है या कोई व्यक्ति बीच से काम में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है टोटल वर्क के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट बढ़ता है, अगर लास्ट से पहले कोई बंदा काम छोड़कर जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में टोटल 2 कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।